और बहुत ही सुंदर बात इसमें आई है कि जब हनुमान जी महाराज को ये लगा कि माता जानकी अब मेरे पे विश्वास करने लगी है, तो हनुमान जी महाराज थोड़ा सा और पास चले जाते हैं। तब हनुमंत निकट चली गयऊं, फिर बैठी मन विस्मय भयऊं। और मैया से कहते हैं कि राम दूत में मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान। और जैसे ही करुणा निधान शब्द हनुमान जी महाराज बोलते हैं, माँ जानकी समझ जाती है, क्योंकि ये कोड वर्ड है। जैसे भारत की सेना कभी इधर उधर जाती है तो कोड वर्ड होता है ना, जैसे सीबीआई वालों का, पुलिस वालों का कि भाई ऐसा ये बोलना, आधा नोट इधर का, आधा नोट तो समझ जाना कि हाँ ये आदान प्रदान करना है। अब वो कोड वर्ड कौन सा है और कैसा है? जब भगवान राम जी का और मैया जानकी का विवाह होता है, आज भी वो परंपरा चली आ रही है कि जब नव विवाहिता हमारे घर में आती है तो कोई हम जो पति देव है वो कोई प्रेम का नाम रख लेते हैं। नाम एक्सचेंज होता है ना, परिवार में आती है, उन्होंने कहा तुम मुझे क्या कह के बुलाओगे। अब आगे कोई मोड़ा मोड़ी हो गया तो गोलू के पापा, पप्पू के पापा और गोपाल के पापा और इसके पापा। तो अभी तो शादी हुई थी राम जी की, तो राम जी ने कहा कि मैं तो तुम्हें सीते कहूंगा। सीते आपने देखे कि रामचरितमानस में जो आदमी रामायण सागर में भगवान राम हरम गोविंद वो कितने प्यार से बोलते थे सीते। तो वो तो हो गई बात। अब मैया जानकी सोचती है कि मैं आपको क्या कहूँ, क्योंकि करुणा के सागर, दीन के दयाल हैं, भक्तों के रखवाले, दुष्टों के काल हैं। तो मैया जानकी विचार करती है कि मैं तो आपको करुणा निधान करके पुकारूं। तो ये बात कहाँ पे हुई? भगवान श्री राम के महल में माँ जानकी और राम जी के बीच। तो करुणा निधान वाली बात सिर्फ राम जी और जानकी जी को ही पता है और किसी को नहीं पता है। लेकिन भगवान श्री राम को ये पता था कि हनुमान जी जब वहां जाएंगे, जानकी मैया विश्वास नहीं करेंगी, तो इसलिए वो हनुमान जी को बोल देते हैं कि जब ऐसी स्थिति आए तो तू ये करुणा निधान शब्द बोल देना, तो उनको 100% विश्वास हो जाएगा कि मेरी आदमी है। तो राम दूत में मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। और जैसे करुणा निधान बोलती मैया जानकी कहती है कि वाह बेटा, अब मुझे विश्वास हो गया कि तू राम का ही दूत है और मेरी सहायता करने के लिए आया है। यह मुद्रिका मातु में आनी, दीन राम तुम कर सहलानी। संग प्रभु कैसे, कवि की वचन सप्रेम सुनि राम, उपजा मन विश्वास सिया राम। जाना मन कमल वचन राम, सर थोड़ा सा वॉल्यूम कम कर दीजिए, सीटी आई हुई है। हरिजन जान प्रीति अधिकारी, सजल नयन कुल कावड़ी। उड़त बिरत चलत हम तो कुशल जाऊं बलहारी, अनुज कुछ हम करारी। को बल चित्रपाल गुरारी, कभी एक लरी नटदारी। स्वजवानी से सुनाए कबों से सुरति कर बनाए। हृदय मम शीतल दाता, होए दिल दिशा मगदमाता। जिनका आप मेहर भरमारी, नाथ में पटक सारी। देख बर्फ देखा तुलसी का, गोला कर दो चलने का। मान कुशल तुम अनुज समेता, कभी सुखी सुख पान केता। जन जननी मानव जय मोरा, तुमते प्रेम राम जय मोरा। रघुपति कर संदेशु अब रामा, सुन जननी धरि दीन सिया रामा। अस कही कपि बज बज रामा, मेरे दिलो जननी सिया रामा। ये तबले पे जो अपनी संगत कर रहे हैं ये आजाद प्रजापति हैं, बहुत अच्छा तबला बजाते हैं। कई सालों से 8-10 साल से सीख रहे हैं। अब देखिए आप कितना बढ़िया
आगे बढ़ते हैं क्योंकि समय कम है, कहानी बहुत बड़ी है और सुंदरकांड पे कम से कम 3 दिन का समय चाहिए, 4 घंटे रोज। तो एक एक लाइन का आवाज के साथ थोड़ा आनंद देखिए, कभी ठाकुर जी की इच्छा होगी। संतोष सुनत कविवाणी भक्ति प्रताप तेज फलसानी आशीष दीन राम की दाना ओंकार शील विधाना अजर अजर अमर मुनि सुत हो करहु बहुत रघुनायक छो करहु कृपा प्रभु सुखितारा निर्भर प्रेम बार बार जाए सिपत सीसा सोना बदन चोरी कर कीसा अब करो मैं आशीष हनुमान जी महाराज मैया जानकी से आशीर्वाद लेकर आगे चलते हैं और मैया जी से कहते हैं कि मैया जी बड़ी मेहनत हो गई, हम तो मुझे भूख लग रही है, क्योंकि 1200 किलोमीटर का समुद्र लांघकर हनुमान जी गए,
इतना सब कुछ किया। सुनहु मातु अतिशय धोखा, लागे एक सुंदर फलरूखा। क्योंकि अशोक वाटिका में जानकी जी को रखा है और अशोक वाटिका बड़ी सुंदर है। बड़े बड़े चारों तरफ वृक्ष लगे हुए हैं, आम, पपीते, सेब, जामुन सब। अब हनुमान जी महाराज वानर का रूप देख के कहीं मन मानेगा? तो माँ जानकी जी से परमिशन लेते हैं। माँ जानकी जी कहती है कि बेटा तेरी बात ठीक तो है, लेकिन ध्यान रखना बड़े बड़े राक्षस पहरेदारी कर रहे हैं उसकी। सुन सुत करई विपिन रखवारी, विपिन बोलते हैं जंगल को। सुन सुत, ये बेटा बड़े बड़े राक्षस जंगल में हैं और वो सब रखवारी कर रहे हैं। परम सुभट रजनीचर भारी, रजनीचर किसको बोलते हैं? रजनी आने रात्रि और चर आने में विचरण करे। जो रात में घूमते हैं वो सब राक्षस ही होते हैं। हाँ, अब अपन सोच लो रात में 1-2 बजे तक मोबाइल, व्हाट्सएप, फेसबुक, नींद ही नहीं आती जब तक। और सुबह उठते से ही, पहले के जमाने में क्या था, हमारे जो संस्कार हैं आदरणीय, हमारे परम आदरणीय, नाम तो मैं ले नहीं सकता हूँ आपका, और इतने से ही समझ आइए। आपके जमाने में प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नाम माता। तुलसीदास जी ने कहा कि सबसे पहले माता पिता के चरण पड़े जाते थे उठते से ही। और उठते से ही क्या नियम था कि अपने दोनों हाथों को देखो, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी करमते सरस्वती कर्मोदे गोविंदा प्रभाते करदर्शनम समुद्र वस्ने देवी पर्वत स्तनवंदिते विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पाद स्पर्श क्षमस्मय ब्रह्मा मुरारी विक्रांतकारी भानु शशिभु मुसितो बुधश्च पुरुष शुक्र संग्राह केतवा सर्वे ग्रह शांति करा। ये देख के उठना चाहिए। जैसे ही बेड से नीचे उतरो उसके पहले, सही बोल रहा हूँ ना, और उसके बाद स्नान करके माता पिता के, पहले भगवान के मंदिर में बाद में जाओ, पहले माता पिता के पैर पड़ो, क्योंकि जिनने आपको जन्म दिया है वो सबसे बड़े हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि माता पिता की यदि सेवा करनी तो सारे तीर्थ करनी है आपने। हाँ, और यदि आप सावन सोमवार का व्रत कर रहे हो, नवरात्रि में खूब माता रानी को जल चढ़ा रहे हो, घर में पिताजी प्यासे बैठे हैं, माता जी प्यासी बैठी है। आजकल वो प्रदीप मिश्रा जी का चल रहा है ना, 1 लोटा जल। अरे क्या करेगा 1 लोटा जल सारी समस्याओं का? और जब मन में होगा छल तो क्या करेगा? 1 लोटा के टैंकर में कुछ करवा दो तो कुछ नहीं होगा। घर में माता पिता यदि दुखी है तो आप पूरी नदी उड़ेल दो, नदी के ऊपर कुछ नहीं होने वाला। निर्मल मंजन सो मोहि पावा, मोहि कपट चल कितना भावा। जब हमारा मन पवित्र होगा और हम 1 लोटा क्या 1 चम्मच भी जल चढ़ा देंगे तो शंकर जी प्रसन्न हो जाएंगे। तो हम सुबह से उठ के क्या करते हैं, किसके मैसेज आए, हमारे जमाने कहाँ से कहाँ। अच्छा, ये मोबाइल ने सब कुछ खत्म कर दिया। शादी का कार्ड मोबाइल से, हाय हेलो सर मोबाइल से हो रहा है। आप लोग पी सकते हैं, वैसे नहीं पिए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि बीच में मुंह झूठा हो जाएगा। हाँ, हम लोग तो नहीं पिएंगे चाय, नहीं खत्म होने के बाद। कहानी तो फिर वही बहुत लंबी बात निकलती है तो दूर तक जाती है। क्या कहें, दूर तलक जाएंगे। अब रात को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं जी। अच्छा, वो तो हो गया, मैं दूसरा सुनाता हूँ ना। अब थोड़ा सा इसको बदलते हैं, कलावती से हम दरबारी में आते हैं। सरी सदा मम पदा मबरानी सारी दब मरे सदानी सुख के सब साथ
मेरा आनंद भी बहुत अच्छा दुख के सब सारे दुख मेरा सुख के सब सारे साचा गुरु जातो सुख सब सारे ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा ये जग जोगी। दादा इसमें हमें आ रही है, थोड़ा सा डिले कम कर दीजिए। ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा ये जग जोगी वाला तेरा। राजा हो या रंग सभी का, राजा हो या रंग सभी का, अंत एक सा होई सुख के सब सारे सुख के अब देखिए राग दरबारी में दूसरा गाना। तोरा मन भले बुरे सारे कर्मों को, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और सुख की तैया दुख के काटने मन सबका सुख की तैया दुख के काटने मन सबका सुख की कलियां दुख के कांटे मन सबका आधार। सुख की कलियां दुख के कांटे मन सबका मन से कोई बात छुपे ना मन के
अठारह के आगे नहीं 17 के आगे। देखी बुद्धि बल निपुण कपि कही जान की जाहु रघुपति चरण धरी तात मधुर फल पाओ चले उबाई सिर पे होवाना फल खाए सीतरु तोरे